अगर अल्लाह चाहता, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो हर आदमी के दिल में कुरान उतार देता, डायरेक्ट। ये हर आदमी को नहीं देना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पे उतारना था, तो डायरेक्ट उतार देता। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जिब्रील फरिश्ता के जरिए से रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पर उतारा कुरान 23 साल की मुद्दत में। तो अल्लाह ने भी जरिया और सबब और वसीला इख्तियार किया कि जिब्रील अमीन को जरिया बनाया, वसीला बनाया और उनके जरिए से कुरान भेजा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अदब व एहतराम, अक़ीदत व महब्बत, वालिहाना वारफ़्तगी, क़ल्ब की शेफ़्तगी और शगुफ़्तगी के साथ अपने और सारी कायनात के आका नबी मोहतरम रसूल मोहतशम पैगम्बर आज़म अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद शरीफ की नज़र पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, मैं जब यहाँ हाजिर हुआ तो मुझे बताया गया, मैंने पूछा कि प्रोग्राम की फहरिस्त क्या है, तरतीब क्या है, क्योंकि मेरा मिजाज ये है जैसा कि मौलाना अकील अहमद खां ज़ाज़िम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु व रिज़वान के साहिबजादे शेर अहले सुन्नत अल्लामा अकील अहमद खां साहब जानते हैं कि मेरा मिजाज ये है कि मैं पूरी रात नहीं जागता हूँ। कहीं भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं इब्तिदा में आधा घंटा पौन घंटा जो भी मौका मैसर आता है बोलता हूँ और अपनी राह लेता हूँ। इसी ताल्लुक़ से मैंने पूछा कि क्या तरतीब है, तो मुझे बताया गया कि आपको दुआ के लिए बुलाया गया है और दुआ के वक्त आप 2-4 मिनट कुछ कह दीजिएगा। तो जाहिर है कि 2-4 मिनट जो मुझे कहना है वो तकरीर तो होगी नहीं, खिताब होगा नहीं। इसलिए मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। तवज्जो सुनिएगा खूब गौर से। बेशक हमने कुरान को उतारा, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही कुरान पाक की हिफाजत फरमाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है। दुनिया में पैगंबरों पर अल्लाह पाक ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो या और सहीफ़े हों,
सारी किताबों में तहरीफ हो गई, तरमीम हो गई, तगय्युर हो गया, तबद्दुल हो गया। किताबें अपनी असल सूरत में नहीं रह गई। ये एजाज और ये एजाज सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम को हासिल है कि अपने नाजिल होने के वक्त से अब तक और अब से क़यामत तक कुरान करीम का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक ज़ेर ज़बर पेश जज़्म तशदीद महफूज है और महफूज रहेगा। कुरान करीम को कोई बदल नहीं सकता, कोई इसमें चेंजिंग नहीं ला सकता, कोई तब्दीली नहीं ला सकता। इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत कुरान, जिस कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए, उसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली, कोई इंसान, कोई जिन, कोई फरिश्ता या कोई मखलूक करना चाहे तो नामुमकिन है, मुहाल है। मगर सवाल पैदा ये होता है कि अल्लाह ने फरमाया कि हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे, तो कुरान की हिफाजत अल्लाह पाक किस तरह करेगा, किस तरह कर रहा है और किस तरह करता आया है। कुरान की हिफाजत किस तरह अल्लाह करता आया है, किस तरह कर रहा है और किस तरह क़यामत तक कुरान की हिफाजत करता रहेगा। ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है, ये आलम असबाब है। हर काम के लिए कोई सबब अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट अल्लाह की सुन्नत करीमा के डायरेक्ट वो काम नहीं करता। असबाब और ज़राए और वसाइल वो भी इस्तेमाल करता। अगर अल्लाह चाहता, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो हर आदमी के दिल में कुरान उतार देता डायरेक्ट। ये हर आदमी को नहीं देना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पे उतारना था, तो डायरेक्ट उतार देता। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जिब्रील फरिश्ता के जरिए से रसूलुल्लाह के क़ल्बे अतहर पर उतारा कुरान 23 साल की मुद्दत में। तो अल्लाह ने भी जरिया और सबब और वसीला इख्तियार किया कि जिब्रील अमीन को जरिया बनाया, वसीला बनाया और उनके जरिए से कुरान भेजा। तो भेज तो दिया जिब्रील अमीन के जरिए, लेकिन हिफाजत कैसे करता है कुरान पाक की, कैसे करता रहा, कैसे कर रहा है और कैसे करता रहेगा, कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये बच्चे करोड़ों बच्चों में से चंद खुशनसीब बच्चों को अल्लाह ताला चुन लेता। वो ये नहीं देखता कि अमीर का बच्चा है कि गरीब का बच्चा, किस जात का है, किस बिरादरी का है, आला खानदान का है कि अदना खानदान का है, गोरा है कि काला है, अजमी है कि अरबी है, वो ये नहीं देखता।
वो ये देखता है कि किसका दिल मेरे कुरान को उठाने की ताकत रखता है। तो उन बच्चों को अल्लाह पाक चुन लेता है और उनके दिल में ये हौसला पैदा करता है कि वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की हिम्मत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर बहरहाल बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में हाफिज कुरान पाए जाते हैं। अगर कुरान करीम को जो बाजारों में है, हमारे घरों में है, माज़अल्लाह कोई दुश्मने कुरान जैसा कि स्वीडन में और दीगर ममालिक में कुरान को जलाया जा रहा है, तो क्या कुरान को जला देने से कुरान खत्म हो जाएगा? पूरी दुनिया में जितने कुरान छपे हुए हैं, माज़अल्लाह सारे नुस्खे जला दिए जाएं, तो भी वो कुरान जो इन बच्चों के सीने में महफूज हो चुका है उसे कौन जला सकता है? तो कुरान पाक की हिफाजत का सामान अल्लाह पाक ने अपने बंदों में से इन बच्चों को मुंतखब किया है, इनको चुन लिया है। तो ये जरिया है कुरान पाक की हिफाजत का। और इसी के साथ इनके वालिदैन भी सबब बने हैं कुरान पाक की हिफाजत का, कि इनके वालिदैन ने इनको हाफिज कुरान बनाने का अज़्म इरादा किया। हिफाजत कुरान का जहां ये जरिया है वहीं इनके वालिदैन भी हैं, और हिफाजत कुरान के वो लोग भी जरिया बनाए गए हैं जिन लोगों ने इनको हाफिज कुरान बनाया है, यानी इनके असातिज़ा, इनके उस्ताद जिन्होंने इनको हाफिज कुरान बनाया है, उनका भी हिस्सा है कुरान करीम की हिफाजत में। और यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने दारुल उलूम कादरिया कायम किया, बच्चों को रखा, मुदर्रिसीन को रखा, उन लोगों ने भी कुरान की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया है। और इस इदारे में जिन लोगों ने ताउन पेश किया, जिन लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने ज़कात, खैरात, सदक़ात, अतियात की रकमें पेश की ताकि ये मदरसा फ़रोग़ पाए, ये इदारा तरक्की करे, यहाँ हाफ़िज़ कुरान बढ़े, तो हर वो आदमी जिसने इस मदरसे में चंदा दिया वो भी कुरान पाक की हिफाजत में हिस्सेदार है। जिसने लाखों दिया वो भी कुरान पाक की हिफाजत का हिस्सेदार है, और जिसने 1 रुपया दिया वो भी कुरान पाक की हिफाजत में हिस्सेदार है। तो दोस्तों, आप सब लोग जिन लोगों ने ताउन किया, ये सब मिल करके कुरान पाक की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि इन बंदों के जरिए से कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है। खुश नसीब हैं आप, ये बच्चे, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इस मदरसे के कायम करने वाले, इस मदरसे को चलाने वाले, इसके ओहदेदारान, इसके जिम्मेदारान, इसके मेंबरान, इसके मुआविनीन, इसके मददगार, इसमें चंदा देने वाले, वो सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम मुकद्दस की हिफाजत में हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। तो जो काम अल्लाह का काम है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला अपने बंदों से ये काम ले रहा है, और ये काम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मैं आप सब के लिए दुआगू हूँ कि जिन लोगों ने भी हिफाजत कुरान में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत दोनों मकाम में उनको इज्जत अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लिया जाए।